माघ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को रखा जाने वाला सकट चौथ का व्रत महिलाओं के लिए बेहद ही खास होता है, क्योंकि यह व्रत माताएं अपनी संतान की लंबी आयु और सुखी जीवन की कामना से रखती हैं। तो चलिए जानते हैं कि इस साल सकट चौथ का व्रत वर्ष 2025 में कब रखा जाएगा, इसकी पूजा की विधि क्या है, शुभ मुहूर्त क्या है, चंद्रोदय का समय क्या होगा, ये सारी जानकारी चलिए आगे जानते हैं। धर्म में माघ महीने में आने वाली संकष्टी चतुर्थी का विशेष महत्व माना गया है, जिसे सकट चौथ के नाम से या तिलकुट चौथ के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन माताएं अपनी संतान की लंबी आयु, सुखी जीवन और उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना से निर्जला व्रत रखती हैं। विधि विधान से इस दिन महिलाएं भगवान श्री गणेश की पूजा अर्चना करती हैं और व्रत रखती हैं, साथ ही सकट चौथ की कथा भी सुनती हैं। इसके बाद रात में चंद्र दर्शन करके उन्हें अर्घ्य दे करके व्रत का पारण किया जाता है। कुछ महिलाएं दूसरे दिन भी अपना व्रत खोलती हैं। और इससे पहले सकट चौथ का जो तिथि है वर्ष 2025 में और उसका मुहूर्त क्या है यह जान लेते हैं। तो सकट चौथ का जो व्रत है इस पर 17 जनवरी 2025 को दिन शुक्रवार को रखा जाएगा। सकट चौथ के दिन चंद्रोदय का जो समय है वो रात्रि 9:09 पर होगा। चतुर्थी तिथि का प्रारंभ 16 जनवरी 2025 को प्रातः 4:06 से शुरू हो जाएगा और चतुर्थी तिथि उसकी समाप्ति होगी 17 जनवरी 2025 को 5:30 पर। सकट चौथ के दिन पूजा की विधि क्या होगी। इस दिन सुबह जल्दी उठ करके स्नान करके लाल रंग के वस्त्र धारण करना चाहिए। इसके बाद भगवान श्री गणेश की पूजा अर्चना करें, दिन भर निर्जला उपवास करें और मन ही मन गणेश जी की आराधना भी करें। शाम के समय में शुभ मुहूर्त में श्री गणेश जी का विधि विधान से पूजा अर्चन करें और इस दौरान सकट की कथा भी सुनी जाती है, कहीं सुनी जाती है। महिलाएं सकट की कथा कहती हैं और उसके बाद व्रत का पारण करती हैं। रात में चांद को अर्घ्य दे करके व्रत का पारण किया जाता है। चंद्र दर्शन के पश्चात जो माताएं इस व्रत का पारण रात में करती हैं वो चंद्र की पूजा के बाद अन्न ग्रहण नहीं करती हैं, बस फलाहार ही करती हैं और संभव हो तो फलाहार में केवल मीठा व्यंजन ही खाएं। मीठा व्यंजन का मतलब ज़्यादातर महिलाएं जो हैं इस दिन शकरकंद खाती हैं। उसके बाद तिल जो मतलब भगवान श्री गणेश को चढ़ाया जाता है उसे थोड़ा सा लेती हैं और दूध वगैरह चाय वगैरह ये सारी चीज़ें चंद्र दर्शन में चंद्र के अर्घ्य के बाद खाया जाता है। इस दिन भगवान गणेश को तिल के लड्डू, गन्ना, शकरकंद, गुड़ और घी अर्पित करना बेहद ही शुभ माना जाता है। की कथा क्या है। सकट चौथ की व्रत कथा के अनुसार एक समय की बात है, एक नगर में एक कुम्हार रहता था। एक दिन जब कुम्हार ने बर्तन बनाने के बाद आवा लगाया तो वह नहीं पका। तब कुम्हार परेशान होकर के राजा के पास पहुंचा और उसने पूरी बात बताई। तब राजा ने राज पंडित को बुलाकर इसका उपाय जानना चाहा। तब पंडित ने कहा कि अगर हर दिन गांव के एक एक घर से एक एक बच्चे की बलि दी जाए तो रोज ही आवा पकेगा। राजा ने ऐसा करने के लिए पूरे नगर को आदेश दे दिया। कई दिनों तक एक एक घर से एक एक बच्चे की बलि दी जाती रही और फिर जब एक बुढ़िया के घर की बारी आई तो वो यह सोचकर परेशान होने लगी कि उसके पास तो बुढ़ापे का एकमात्र सहारा उसका इकलौता बेटा ही है। अगर ये बलि चढ़ जाएगा तो उसका क्या होगा। तब उसने सकट की सुपारी और धूप देकर बेटे से बोला, जा बेटा, सकट माता तुम्हारी रक्षा करेंगी, और खुद सकट माता का ध्यान करने लगी थी। अगली सुबह कुम्हार ने देखा कि आमा भी पक गया और बालक को भी कुछ नहीं हुआ और फिर सकट माता की कृपा से नगर के वो बालक भी जीवित हो गए जिनकी बलि पहले दी जा चुकी थी। कहते हैं उसी दिन से सकट चौथ का व्रत का महत्व कई गुना बढ़ गया और इस दिन माताएं अपनी संतान की रक्षा के लिए व्रत पूजन करने लगी। चौथ का महत्व। हिंदू पंचांग के अनुसार सकट चौथ का सकट, तिलकुटा चौथ, तिलकुट, वक्रतुंडी चतुर्थी और माघी चौथ के नाम से भी जाना जाता है। ऐसी मान्यता है कि सकट चौथ व्रत में गौरी पुत्र गणेश और सकट माता की आराधना करने से संतान की दीर्घायु की कामना पूरी होती है और इससे संतान को सुखी जीवन का आशीर्वाद मिलता है। सकट चौथ के दिन सबसे पहले व्रत करें, स्नान करें और इसके बाद व्रत का संकल्प लें और फिर एक चौकी पर भगवान श्री गणेश की मूर्ति स्थापित कर लें। पीला वस्त्र पहन करके भगवान श्री गणेश की पूजा अर्चना करें।
दूर्वा उन्हें अर्पण करें और तिल से बनी चीज़ों का भोग लगाएं। वहीं रात्रि में चंद्रमा को अपनी मनोकामना के लिए जल में तिल मिलाकर अर्पित करें। ऐसा करने से मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होती हैं, संतान के सभी कष्ट भी समाप्त होते हैं, ऐसा कहा जाता है। सकट चौथ का व्रत निर्जल ही रखा जाता है, अर्थात पूरे दिन पानी भी नहीं पीती महिलाएं। और सात्विक भोजन, व्रत तोड़ने के बाद पहले तो केवल सात्विक भोजन का सेवन करना चाहिए। शांत वातावरण, पूजा के समय शांत वातावरण में बैठकर पूजा करें। द्वेष या ईर्ष्या किसी भी प्रकार के मन में ना रखें किसी से। और चंद्रमा को अर्घ्य दें। चंद्रोदय के बाद चंद्रमा को अर्घ्य देकर ही व्रत का पारण करना चाहिए।